हेलो एंड वेलकम अगेन। तो आज हम लोग वेक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 11 के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टू फोर्सेस इक्वल टू पी एंड टू पी, ठीक। मेरे पास दो फोर्स दे रखा है, पहला है पी और दूसरा है टू पी। तो इसको F1 ले लेता हूँ और इसको F2 ले लेता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, F1 और F2, ठीक है। तो मेरे पास पहला फोर्स है P, दूसरा फोर्स है 2P, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, एक्टेड ऑन अ पार्टिकल, मतलब ये दो फोर्स किसी एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। इफ द फर्स्ट बी डबल्ड, अगर मैं पहले को डबल कर दूं, मतलब F डैश पहले को मैं डबल कर दूं और दूसरे फोर्स को 20 बढ़ा दूं, क्या बोल रहा है, 20 इंक्रीज कर दूं, तो मेरा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो मतलब ये है, मतलब मान लो कि ये एक फोर्स है, दूसरा फोर्स है, ठीक है, ये P है और ये 2P है। इसके साथ एक मैं रिजल्टेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मान लो इसके साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इसके साथ एक थीटा एंगल बन रहा है, ठीक, ये रिजल्टेंट है, क्लियर है। अगर मैं इस फोर्स को डबल कर दूँ और इसको 20 बढ़ा दूँ, तो मेरा जो रिजल्टेंट का एंगल है अभी भी वही रहेगा। क्या रहेगा, अभी भी वही रहेगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ही कि रिजल्टेंट एक एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, 2P के साथ बना रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू P साइन थीटा बाई 2P प्लस P cos थीटा। मैंने इसका लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा का लिखूँगा, मतलब अभी भी वही एंगल है, तो इसका क्या होगा 2P साइन थीटा, ठीक है, बाय 2P प्लस 20, ठीक है, प्लस 2P cos थीटा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं इसे भी इक्वल कर दूंगा, मतलब P साइन थीटा बाई 2P प्लस P cos थीटा इज इक्वल टू 2P साइन थीटा बाई 2P प्लस 20 प्लस 2P cos थीटा, ठीक है। अब यहां से ये साइन कट जाएगा, यहां से ये P भी कट जाएगा। अगर मैं P को कॉमन ले लूंगा बाहर, तो जैसे कि देखो इस P को मैं इस तरह से कॉमन ले सकता हूं बाहर, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या है, यहाँ पर ही ऊपर में 1 बचा है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 2P बचा है बाय 2P 20 प्लस 2P cos थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा 2P प्लस 20 प्लस 2P cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस, सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो 4P प्लस 2P cos थीटा। तो 2P cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बचेगा, 20 इज इक्वल टू 4P माइनस 2P, तो 20 इज इक्वल टू 2P 10, तो P का वैल्यू आ गया 10। तो P का वैल्यू मुझे पूछ रहा था, जो कि मेरा P का वैल्यू आया है 10, ठीक है। इसको इस तरह से करना था। एक बार मैं फिर से क्या कर रहा हूँ ना,
समझा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा था कि मुझे दो फोर्स दे रखा था, पहला था P, दूसरा था 2P, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि अगर मैं पहले को डबल कर दूं, दूसरे को 20 बढ़ा दूं, मतलब +20 कर दूं, तो मेरा जो रिजल्टेंट का एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने क्या यहाँ किया कि रिजल्टेंट का एक एंगल बन रहा है किसके साथ, 2P के साथ। दूसरे में भी ये पहला था, ये दूसरा है, तो दूसरे में भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो दूसरे में भी थीटा ही एंगल है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि ये एक फॉर्मूला होता है किसका, रिजल्टेंट का एंगल पता करने का। तो इसको मैंने किया इसके लिए, इसको मैंने किया इसके लिए, माने ये पहले के लिए था, ये दूसरे के लिए था। अब क्या किया, उसके बाद मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम वो कितना है। मान लेता हूं पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड है P और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है Q। तो P प्लस Q का वैल्यू दिया हुआ है, माने दो फोर्स की मैग्नीट्यूड का सम 18 दिया हुआ है, ठीक है, 18 दिया हुआ। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया रहा, 12 दिया है, ठीक है। उसके बोल रहा इफ द रिजल्टेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मतलब छोटे मैग्नीट्यूड के साथ रिजल्टेंट एक एंगल बना रहा है। मतलब मैं मान लेता हूं कि P एक छोटा मैग्नीट्यूड है किसी फोर्स का, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट के साथ, ये रिजल्टेंट है, इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, ये रिजल्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है। तो मतलब थीटा दे रखा है 90, थीटा दे रखा है 90। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, मतलब हमको P और Q का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो 10 90 इज इक्वल टू क्या होगा, ये P के साथ बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। तो 1090 कितना होता है, 1090 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी कब होगा, कोई चीज़ इन्फिनिटी कब होगा, यहीं मैं लिख देता हूँ। 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब होता है, जब किसी के डिनोमिनेटर में 0 होगा तब जा कर के वो इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, कौन सा टर्म, P Q cos थीटा, ये बराबर है 0 के, ठीक। तो यहाँ से Q cos थीटा इज इक्वल टू -P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -P आ जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Q का 18 - P लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है R इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा होता है। तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो P का स्क्वायर Q की जगह पे हम लोग 18 - P रखेंगे, 2P Q cos थीटा का वैल्यू क्या है, -P, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा। 144 होता है P स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, मतलब A - B का होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 प्लस
पी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 18 36, 36p प्लस सॉरी माइनस होगा क्योंकि माइनस इधर, तो माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है। तो 144 इज इक्वल टू माइनस 2p, इधर पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 324 माइनस 36p। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पर ही जा कर के माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 36p, सॉरी यह माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 180/36 इज इक्वल टू p, कितना टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स, तो p का वैल्यू आ गया मेरा 5। क्लियर है, ठीक है, इजी था, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें, केवल कैलकुलेशन इसमें करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेंटागन है, ठीक है, ABCDE एक पेंटागन है, मतलब ए, ठीक है, ABCDE, ठीक है, ये एक पेंटागन है जो कि वेक्टर से मिल करके बना है। क्लियर है, ठीक है, तो AB एक वेक्टर है, BC एक वेक्टर है, CD DE EA, ठीक है, क्लियर है। तो हमें प्रूफ करना है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है, तो यहाँ से मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, मतलब AC वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं इसे मान लेता हूँ तो ये क्या होगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से एक वेक्टर में बना दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा AD वेक्टर, AD क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो AC प्लस CD, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से मतलब AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ये इस रिजल्ट है, मतलब AE वेक्टर के। क्लियर है, तो मतलब ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, तो मैं इन सब को ऐड कर दूंगा, मतलब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा AC कट जाएगा, यहाँ से मेरा AD भी कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या है AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, DE वेक्टर, ये बराबर है AE वेक्टर के। ठीक है, ये बराबर है AE वेक्टर के। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को चेंज कर दूं, मतलब AE से EA कर दूं, मतलब देखो यहाँ पर ही मेरा AE दिया हुआ है,
अगर मैं इसको चेंज करके ई ए कर दूँ तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा। पहले मेरा क्या था, ए ई से था, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में कर दूंगा मतलब ई ए, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा, जिससे वजह से उसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर इज इक्वल टू ए ई को मैं अगर ई ए लिखूं तो यहाँ पर मुझे माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर सी डी वैक्टर डी ई वैक्टर प्लस ई ए वैक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे यही प्रूफ करना था, ठीक है, जो मेरा आ गया है। क्लियर हो गया। तो मुझे कुछ करना नहीं था, एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ को ही यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल लॉ का यूज